प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर 2 फर्स्ट लेक्चर शॉर्टकट फटाफट याद ला दे। इन प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली वन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, किधर? नीचे की ओर। कितना? mg। बाय लॉज ऑफ मोशन mg इक्वल टू ma, a इक्वल टू g। So if an object is projected in any direction under gravity, it have acceleration always equal to g and direction always downward। तीन फार्मूला डिराइव किए थे, ठीक है? तीन फार्मूला डिराइव किए थे। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना दूर जाके गिरा, उसका फार्मूला था u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। चलो आगे लिखो, आज टाइप 1 पूरी कंप्लीट हो जाएगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पोजीशन कॉमा डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी ब्रैकेट में इफ टाइम इज लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट, इफ टाइम इज लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए समझा जाए क्या है ये। इस पॉइंट से मैंने थ्रो किया प्रोजेक्टाइल को, यही पढ़ी थे लास्ट क्लास में। इस पॉइंट से थ्रो किया मैंने प्रोजेक्टाइल को। दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जितने एंगल पर फेंकते थे, लॉन्च एंगल, यू लॉन्च वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? अभी मान लो कुछ देर के बाद ये कहीं हवा में यहीं पर है, नीचे पहुंच गया तो टाइम हो गया इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हवा में कहीं पर है तो इस पॉइंट का टाइम जो है ये लिया मैंने लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हवा में कहीं है। पूछा जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बताइए आफ्टर 4 सेकेंड इसकी पोजीशन, इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये अपने को निकालना है, जहां से फेंके वहां से कितने दूर पर है। उसकी पोजीशन ये ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, इट इज y, ये है x, इट्स की पोजीशन x, y। जल्दी से यहां तक बनाओ। तो अपने को निकालना है पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t। जब क्वेश्चन थ्योरी बिल्कुल एकदम तगड़ा जब कंसेप्ट बना रहे बच्चे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थ्योरी बिल्कुल, कंसेप्ट बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए। यहां तक लिखो जल्दी से। तो आज के क्लास का पहला पॉइंट, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। ट्राइजेक्टरी जिस रास्ते से गया, इस रास्ते से गया, इस रास्ते को बोलते हैं ट्राइजेक्टरी है। जिस रास्ते से गया इस रास्ते को बोलते हैं, ये क्या है? ट्राइजेक्टरी। तो निकालना है आपको ट्राइजेक्टरी का इक्वेशन, इसका डिस्प्लेसमेंट और उसकी पोजीशन। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। चलो समझो फटाफट, स्टॉप करो, समझ लिखना पहले। लास्ट क्लास में बहुत कुछ पढ़ लिए थे, वही कंसेप्ट बार बार आएगा। देखो यू एक्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, मत पूछ रहा हूं कहां से आया है। यू कॉस थीटा, यू वाई, यू साइन थीटा। इन प्रोजेक्टाइल मोशन नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन 0, ओनली वर्टिकल फोर्स g, ऑलवेज डाउनवर्ड। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में सब बार बार यही रिपीट होगा। यू एक्स हॉरिजॉन्टल, यू कॉस थीटा, वर्टिकल यू साइन थीटा। इन प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन 0, ओनली वर्टिकल एक्सीलरेशन। लिख लिया। अब देखो क्या करने वाले हैं इसके बाद।
क्या करने वाले हैं इसके बाद, ध्यान दो। जो लास्ट क्लास में किए थे वही का वही कर रहे हैं, कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं, ध्यान दो। S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां sx लिखा तो यहां ux और यहां ax। sx चेंज इन x कोऑर्डिनेट, यहां जहां से थ्रो किया x कोऑर्डिनेट 0, वहां का x कोऑर्डिनेट x, सो चेंज इन x कोऑर्डिनेट इट इज x। इन प्रोजेक्टाइल मोशन ux u cos थीटा इनटू t, निकल गया x कोऑर्डिनेट, यही तो है। क्या निकला ये x कोऑर्डिनेट। अब देखो फॉर y कोऑर्डिनेट निकल गया x कोऑर्डिनेट, फॉर y कोऑर्डिनेट sy uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। sy चेंज इन y कोऑर्डिनेट y, uy u sin theta t, ay always downward minus gy 2t स्क्वायर। इस फॉर्मूले से क्या निकाल दोगे, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। बाकी बच्चे आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों निकालने के बाद डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कर देना। लिखो यहां तक। जब अपने को x कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट पता है, तो x पता है, y पता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक और क्लास में पूरा कंसेप्ट कंप्लीट कर लेंगे, प्रैक्टिस पेपर आप भेज देंगे, उसमें बहुत सारे बनाए क्वेश्चन रहेंगे, पहले वो ही बनाएंगे आराम से। एक दो क्लास में बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा आसान चैप्टर है कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन मोशन। इस चैप्टर में कहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहीं करना नहीं होता है, बस कंसेप्ट है। कंपैरेटिवली आने वाले सब चैप्टर आसान हैं, बस अधिक मैथ्स लगता है, लेकिन वो इसलिए प्रैक्टिस करना है स्ट्रेट लाइन मोशन की, वही तो प्रैक्टिस होती है बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। लिख लिया यहां तक? यस सर। यस सर। अब जिस रास्ते से गया उस रास्ते का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब मैंने पढ़ाया था क्लास ग्राफ का, याद करो। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब किसी का इक्वेशन लिखते हैं ना कि एलिप्स का इक्वेशन ऐसा होगा, सर्कल का ये होगा, तो उस इक्वेशन में कहीं टाइम नहीं होता है, उस इक्वेशन में कहीं टाइम नहीं होता है, सिर्फ एक्स और वाई होता है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किसी भी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें टाइम नहीं होता है, मींस यू हैव टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड यू हैव टू एलिमिनेट टाइम। 1 और 2 को कुछ ऐसा मिक्स करो कि टाइम टर्म एलिमिनेट हो जाए और जो बचेगा वही होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिस रास्ते से गया। तो नीचे लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, equation of trajectory must be, equation of trajectory must be independent of time, equation of trajectory must be independent of time। तो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन टाइम के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये यहां ही नहीं, आगे किसी भी चैप्टर में कोई क्वेश्चन आ गया, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मींस यू हैव टू एलिमिनेट टाइम, यू हैव टू एलिमिनेट टाइम। तुमको बच्चे क्या हटाना है, टाइम हटाना है। अब सोचो फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन है, किससे टाइम निकालना आसान है, पहले वाले से, t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और वहां से t निकाल के यहां रख दो, बस भाई दोनों को मर्ज करना है।
ऐसा मर्ज करना कि टाइम हट जाए, तो या तो यहां से टी निकाल के वहां रखे, या तो वहां से निकाल के यहां से रखे। इससे निकालोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर और टी दोनों है, तो यहां से टी निकालना टफ है, वहां से टी निकालना आसान है, वहां से टी निकालो, यहां रख दो, जो आ गया वही है रिजल्ट। देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, y इक्वल टू u साइन थीटा, फर्स्ट से लाओ टाइम, x अपॉन u cos थीटा, फास्ट टाइम ले आए, और लाओ टाइम g/2 टी स्क्वायर, टाइम यहां से लाओ, x अपॉन u cos थीटा, बस बन गया। यही है, इसमें कहीं टाइम नहीं है, जो जो कटता उसको काट डालो, u घट गया, u घट गया, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में ये भी हेल्प करेगा आपको। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी रखना, ये पोजीशन मत रखना, कैसे निकलना वो कंसेप्ट सीखना, उतना बड़ा बड़ा नहीं रख पाओगे, लेकिन ये तो मस्ट है, याद रखना। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी रखना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स टाइम थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। और जब बेसिक मैथ पढ़ाया गया था, वहां बताया था इक्वेशन में y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर भी है और x भी है, तो सही बात है, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसलिए जो फेंकते हो पत्थर जो यूं जा रहा है, तो ये शेप कैसा है, पैराबोला। तो प्रोजेक्टाइल का जो पूछा जाए रास्ता कैसा होता है, इट इज पैराबोला। जो तुम पत्थर फेंकते हो किसी एंगल पर, तो उसका रास्ता का जो शेप है वो कैसा है, पैराबोला, बिकॉज इट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जिसमें एक्स स्क्वायर और एक्स दो दिख रहा है, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो प्रोजेक्टाइल जब किसी पत्थर को किसी एंगल पर फेंकते हो, तो उसका जो रास्ता दिखता है बच्चे, उस रास्ते को क्या बोलते हैं, पैराबोला। वो जो रास्ता है वो कहलाता है पैराबोला। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। चलो यहां तक पहुंच गया। तो आज की क्लास का पहला पॉइंट था पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। कंप्लीटेड? यस सर। यस सर। चलो हट गया। और क्वेश्चन क्या आएगा, तुमने पत्थर को फेंका, जैसे से ऊपर जाएगा उसका स्पीड कम होगा। पूछा जाता है ऊपर गया तो बताओ 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी। जब तुम लॉन्च करते हो तो एंगल ज्यादा होता है, ऊपर जाता है तो एंगल ये कम हो रहा है, ठीक है। जब ये फेंकते हैं तो एंगल सबसे ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एंगल भी कम हो रहा है और स्पीड भी कम हो रहा है। पूछा जाता है बताओ स्पीड एंड एंगल आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम 2 सेकेंड 3 सेकेंड, कुछ समय के बाद मुझे उसकी स्पीड चाहिए और कुछ उसकी एंगल चाहिए। देखो अगला पॉइंट, velocity and angle of projectile after time t, velocity and angle of projectile after time t, ब्रैकेट में जो t है वो टाइम ऑफ फ्लाइट से कम है, मतलब हवा में उड़ रहा है अभी। velocity and angle of projectile after time t, velocity and angle of projectile after time t देखा जाए। अब निकालना है वेलोसिटी कितनी होगी। आइए फिर डायग्राम, इस पॉइंट से थ्रो किया मैंने, लॉन्च वेलोसिटी u था, जैसे से ऊपर जाएगा ये झुक रहा है झुक रहा है झुक रहा है, कहीं यहां पहुंचा, अब वहां पहुंचा तो मुझे वहां की वेलोसिटी चाहिए, ये इस पॉइंट की मुझे वेलोसिटी चाहिए।
वो बनाना है फॉर्मूला v। और इस पॉइंट पर लॉन्च एंगल था थीटा, वहां पहुंचा तो एंगल कम हो गया, मान लिया वो अल्फा है। मुझे वहां का एंगल चाहिए और वहां की स्पीड चाहिए। उस पॉइंट पर एंगल चाहिए, उस पॉइंट पर स्पीड चाहिए। कि हर फॉर्मूला तुम रट नहीं सकते हो, ठीक है, इसलिए थोड़ा निकालना भी सीखना है। देखो ध्यान से, v चाहिए, ठीक है सर, लगा दो फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे ये तो फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन के लिए है, तो ऐसा करो, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसको vx बना दो, इसको ux बना दो, इसको x बना दो। तो vx ux पढ़े थे u cos थीटा इनटू टाइम, ax तो 0 हो गया, ये निकाल लिया vx। कुछ वैसा ही काम किया, कुछ वैसा ही काम किया। vy, एक कंसेप्ट ध्यान से सुनो, हर फॉर्मूला वहां याद रहेगा नहीं। वी वाई चाहिए, यू वाई पढ़ चुके थे, यू साइन थीटा। ओहो यहाँ टी नहीं आएगा, यहाँ टी कहां से आ गया, ये तो यू एक्स प्लस ए एक्स टी है, ठीक है, वहां टाइम नहीं आएगा। आइए ये हो गया, वी वाई यू साइन थीटा, ए वाई ऑलवेज डाउनवर्ड माइनस ए वाई जी इंटू टी। अब मुझे वी एक्स पता है और वी वाई पता है। याद करो, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो यूज पाइथागोरस। वेलोसिटी चाहिए आपको, वी एक्स निकल गया, वी वाई निकल गया, आपको वी चाहिए, बस फॉर्मूला वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये पता है, ये पता है, वी एक्स निकल गया, वी वाई निकल गया, वी चाहिए, these two perpendicular अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का। आ गया वेलोसिटी। हर कंसेप्ट को अच्छा से माइंड में सेट कर लेना, कैसे निकल रहा है। ये क्वेश्चन सेशन बस कल के बाद परसों से इसका क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होगा। कल वाली क्लास तक इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अपने एनसीईआरटी में एक ही पेज में दिया हुआ है, बट आपको पूरा डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। हो गया सर। अब एंगल कैसे निकलेगा सर, एंगल कैसे निकलेगा, ध्यान दो। आपने vx निकाल लिया, मतलब इधर वाली ये पता है, ये vx पता है, vy ऊपर पता है। तो सर जब ये दो पता है, vx पता है और vy पता है, तो एंगल tan अल्फा हाइट अपॉन बेस। तो tan अल्फा vy अपॉन vx, vy निकाल चुके हैं, u साइन थीटा माइनस gt, और vx निकाल चुके हैं u cos थीटा। ये फॉर्मूले को यूज करेंगे एंगल निकालने के लिए। सपोज सॉल्व किया, tan अल्फा आ गया √3, तो बोलोगे सर अल्फा 60 डिग्री। सॉल्व किया, tan अल्फा आ गया √3/2, तो आपने बोल दिया सर एंगल आ गया 30 डिग्री। तो ये tan अल्फा जितना आ जाएगा उससे निकाल लेंगे अल्फा। तो एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने एंगल भी निकाल लिया और वेलोसिटी भी निकाल लिया आफ्टर टाइम टी। तो 11th का जो चैप्टर 5 है वो मैकेनिक्स है, जिसका कंसेप्ट हर जगह काम आएगा, हर जगह काम आएगा। 12th में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में, हर जगह मैकेनिक्स का काम आएगा। सब मैकेनिक्स को अपने को अच्छे करना है। मैकेनिक्स कहाँ से कहाँ तक, तो स्ट्रेट लाइन मोशन से रोटेशनल तक, जो ये बस 5 चैप्टर है। ये 5 चैप्टर में उतना ही कंसेप्ट है जितना पूरे 12th मिला दो, ये 5 उसके बराबर है। क्योंकि ये 5 हर जगह लगता है, हर जगह लगता है। लिख लिया आपने? Yes, sir. अब इस रिजल्ट में एक पॉइंट थियोरेटिकल देखो, vx में टाइम नहीं है, vy में टाइम है। मीन्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन vx मीन्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी independent of time means constant, and vertical velocity time dependent, or simply velocity time dependent। तो याद रखना, लिख लो कॉपी में, in projectile motion horizontal velocity constant, in projectile motion horizontal velocity constant। क्यों? इसमें टाइम नहीं है।
in projectile motion horizontal velocity constant and vertical velocity comma velocity, vertical velocity and velocity are variable, vertical velocity and velocity are variable, velocity and vertical velocity are variable। तो ये कंसेप्ट रहा वेलोसिटी निकालने का प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो तो आज क्या क्या निकालने सीख लिए, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, और क्या सीख लिए, वेलोसिटी, और क्या सीख लिए, वेलोसिटी, और क्या बच गया, और क्या बच गया, एनर्जी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहां पर आपको किसी भी टाइम पर नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट पर निकालना सीखेंगे। आइए एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, आइए बच्चे ध्यान दीजिए, जहां से थ्रो किए, मान लो ग्राउंड ही है, ग्राउंड लेवल है, यहां से मैंने थ्रो किया, 2 जगह निकालने सीखना है। और बच्चे देखो यार, वैसे और कहीं भी पूछा जाए तो वो सब क्वेश्चन थोड़ा आईआईटी एडवांस हो जाएंगे, बट दिक्कत क्या है, जब मुझे वेलोसिटी निकालने आ गया किसी भी समय पर वेलोसिटी, तो हाफ एम स्क्वायर कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। बट वो सब सिर्फ आईआईटी उतने हाई लेवल लगाते, लेकिन कंसेप्ट तो हल्लो सुन लो कि मुझे निकाल, यहां से फेंका, पूछा जाए बताओ 3 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी, तो जब मुझे वेलोसिटी निकालना आता है तो हाफ एम स्क्वायर कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फॉर्मूला सर mgh, और mgh h क्या है, हाइट है। जब मैं y कोऑर्डिनेट निकालना सिखा दिया कि y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो u sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो जब मुझे y निकालने आता है, जब मुझे v निकालने आता है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर कर दो, y निकाल लिए तो पोटेंशियल एनर्जी mg y कर दो। बट हम निकाल रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पर, लेकिन किसी भी पॉइंट पर कहीं क्वेश्चन दिख भी जाए तो परेशान नहीं होना है। जब मुझे सर पोजीशन निकालना सिखा दिए, जब तुमको वेलोसिटी निकालने सिखा दिया गया, तो सीधे हाफ एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी mg y पोटेंशियल एनर्जी। बट हम यहाँ निकाल रहे हैं सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पर। क्वेश्चन में कहीं दिख जाए, बट आएगा इधर नहीं आप में, बट कहीं भी आ जाए, अगर दिखे तो घबराना नहीं, मैं निकाल रहा हूँ सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पर। आइए, इस पॉइंट पर कितनी स्पीड से फेंका था, लॉन्च वेलोसिटी u, तो इस पॉइंट पर आपसे पूछे कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी, तो सर ग्राउंड के हाइट है, ग्राउंड को ये मान लो, अगर सपोज ये ग्राउंड लेवल ही है, तो बोलोगे सर जमीन पर ही है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, हाइट तो है ही नहीं, तो mgh 0, तो यहां सर 0 हो गया। ठीक है, यहां बताओ काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला सर हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ का वेलोसिटी u है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, ये निकल गया। टोटल एनर्जी, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ क्या पूछूं बताओ, टोटल एनर्जी, तो दोनों को प्लस करोगे तो भाई सर ये हाफ एम यू स्क्वायर ही तो आ गया, सिंपल है। अब मुझे चाहिए, मेनली आता है हाईएस्ट पॉइंट पर, बट कंसेप्ट सिखा दिया, कहीं भी पूछा जाए तो अपने को प्रॉब्लम नहीं है, बट आता कहीं नहीं है। आइए, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट पर मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। लगा दो सर फॉर्मूला mgh, और h पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में, लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं, h का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, g और g कट गया, निकल गया पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लिखो यहाँ पर, बट मैं निकालने कहीं भी सिखा दिया है, कहीं भी पूछा है आ गया तो क्या दिक्कत है, बना तो देंगे, बट आता है सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट। बट पूछे कहीं भी तो अपने को कोई तकलीफ नहीं है, जहां पूछेगा वहां निकाल देंगे अपन, जहां पूछेगा वहां निकाल देंगे। लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी आ गया हाईएस्ट पॉइंट पर, क्वेश्चन दिखेगा सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे, एट हाईएस्ट पॉइंट
यहां तक पहुंचो, फिर सिखाएंगे काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा। Sir, done. चलो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए, अब मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी। सर बताए थे अभी कहीं भी पूछा जाए सर तो वहां का वेलोसिटी का लगा दो फॉर्मूला और निकाल दो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला, लगाते हैं फॉर्मूला वेलोसिटी, लगाते हैं फॉर्मूला वेलोसिटी। अब आइए, कुछ दिन पहले क्या लिखे थे, वी एक्स का फॉर्मूला देखो अपनी कॉपी में क्या क्या लिखे थे, क्या क्या लिखे थे। वी एक्स चाहिए तो लिखे थे यू एक्स प्लस ए एक्स टी। वी एक्स चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पर, यू एक्स कितना था, यू कॉस थीटा। अब प्रोजेक्टाइल में एक्स तो जीरो है, ये वी एक्स निकल गया। वी वाई के पास चलो, वी वाई क्या था फॉर्मूला, ए वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा पढ़े थे, ए वाई माइनस जी इंटू टी। अच्छा, टी बताए थे लास्ट क्लास में, यहां से यहां पहुंचने का टाइम और हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने का टाइम, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है। तो यहां लिखा टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ लिखा। एक बार समझा रहे फिर तो आपको याद ही रह जाएगा। देखो क्या होने वाला है जी, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़े थे लास्ट क्लास में, फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाय जी, और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कट गया, सब कट गया। ठीक है, यहां भी u साइन थीटा, उधर भी u साइन थीटा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में। लॉजिकली सोचो, ये गया, ये गया, ये गया, हाईएस्ट पॉइंट तो सिर्फ इधर जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर बनते हैं क्वेश्चन यहां से थियोरेटिकल। क्या बनता है थियोरेटिकल, हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई होता है जीरो, सिर्फ वी एक्स होता है। हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ वी एक्स होता है। तो एक बार तुमको याद रहेगा, अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल जाता है, वर्टिकल की ओर नहीं जा रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर याद रखना, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, हैव ओनली हॉरिजॉन्टल। तो इतना समझाने के लिए मैंने इतना लिख दिया। फाइनली, फाइनली बताओ, इस पॉइंट का निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो सीधे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई तो है ही नहीं, सब इसको स्क्वायर कर दो, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, निकल गया हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पॉइंट लोग हमेशा गलती करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो टिक मार देते हैं। अरे बच्चे, जब सीधे ऊपर फेंकते हैं तो रुकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में यूं जा रहा होता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी जाता हुआ दिखता है। हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। उतार लो, हाईएस्ट पॉइंट पर बिल्कुल याद रखना वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, नॉट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, नॉट हॉरिजॉन्टल। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पर आपने जो तीसरी लाइन में वी वाई इक्वल यू वाई प्लस ए वाई टी लिखा सर, हाँ, उसके बाद क्या लिखा सर? उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद तो पहले का मैं मिटा नहीं पाया था। ओके सर। ये कुछ नहीं है। उतार लो।
सर हो गया। तो हाईएस्ट पॉइंट पर मैंने क्या निकाल दिया, काइनेटिक एनर्जी। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या निकल गया, और पोटेंशियल एनर्जी। और हाईएस्ट पॉइंट पर जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगी, टोटल एनर्जी। आइए दोनों को प्लस करें। हाईएस्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो अपनी कॉपी में पोटेंशियल एनर्जी क्या था, चेक करो, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था। और काइनेटिक एनर्जी वो रहा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा बच्चे। तो हाईएस्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी तो वही आ गया जो यहां था। सही बात है भाई, एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ की टोटल एनर्जी और वहां की टोटल एनर्जी सेम ही आना था। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दिया। ये फॉर्मूला पढ़े थे, अपनी कॉपी में चेक करो। ये फॉर्मूला था पोटेंशियल का, उल्टा लिख दिया मैंने। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल का, पढ़े थे। और काइनेटिक में ये कॉस था, जब दोनों को प्लस किए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। मीन्स यहाँ की टोटल एनर्जी और वहां की टोटल एनर्जी सेम है। सही बात है, बाय एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट विल बी कांस्टेंट। In projectile motion, total energy at any point will be constant. अब इतना सारा कुछ पढ़ लिए। सर 1 मिनट रुक जाइए बस। इतना सारा कुछ पढ़ लिए, क्वेश्चन थ्योरेटिकल कि प्रोजेक्टाइल में मोशन में क्या कांस्टेंट होता है और क्या वेरिएबल, इतना सारा कुछ निकालना सीख लिए। अब आप ही जवाब दो, सिर्फ मुझे बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चीज कांस्टेंट होता है। अच्छा यहां पर लिख लो, यहां नीचे कर लो, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। नीचे ऐड कर लो, बाय एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। सर रिपीट कर दीजिए। इन प्रोजेक्टाइल मोशन टोटल एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम 3 पॉइंट लिखवा रहे हैं। तीनों पॉइंट है, 2 पॉइंट है रोटेशनल मोशन का, वो वहां समझ में आएगा। यहाँ का सब पॉइंट लिख लो तो लगा कि चैप्टर में हर कुछ पॉइंट लिख दिया गया। बस वो 2 पॉइंट पढ़ोगे रोटेशनल चैप्टर 7 में। प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉर्क बताओ, एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो ये सब वर्ड पढ़ोगे रोटेशनल में। बट चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है तो यहाँ वो 2 पॉइंट लिख लो। नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रख लो। जब वो चैप्टर पढ़ोगे तब समझ में क्या आएगा। देखो अगला पॉइंट, देखिए, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल, torque and angular momentum of projectile with respect to point of projection, with respect to point of projection when projectile at highest point, when projectile at highest point। ये 2 पॉइंट अभी नहीं समझ में आएगा, बट
चैप्टर को कंप्लीट करना है तो पॉइंट को ऐड कर लो, बट पढ़ना वो है। सुनो, जो क्वेश्चन यहाँ दिख जाएंगे, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल with respect to point of projection when projectile at highest point। लिख लिया आपने? लिखवाऊं मैं अब? चलो सुनो, सर टॉर्क की स्पेलिंग जाननी है। देखो टॉर्क, लगता है तुमने टॉर्क मूवी नहीं देखी है। एक टॉर्क बहुत अच्छी मूवी आई थी, टॉर्क। टॉर्क सिंबल, सिंबल देखो अच्छा से ना, सिंबल मैं कैसे लिख रहा हूँ है ना, इस सिंबल को ऐसा और ये, इसको बोलते हैं टॉव, इस सिंबल बोलते हैं टॉव, टॉर्क। तो सर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? जब बच्चे कहीं बुक के क्वेश्चन करोगे ना, तो बुक वाले तो हर क्वेश्चन यहाँ को ऐड करते हैं। एनीवे, तो टॉर्क, इस सिंबल को टॉव बोलते हैं, फॉर्मूला यहाँ रट लो। एक्चुअल में ये होता क्या है समझ में आएगा रोटेशनल में, समझ में आएगा रोटेशनल में। यहाँ लिख लो डायरेक्ट फॉर्मूला, सुनो। टॉर्क का फॉर्मूला जब पढ़ोगे रोटेशनल में, वहां फिर से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट तो ऐड कर लो। जो हर एक बुक वाले क्वेश्चन तो इस चैप्टर में दे देते हैं, तो लेगा सर ने पढ़ाया ही नहीं। फॉर्मूला वहां पढ़ोगे आर क्रॉस एफ, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही फोर्स है mg के इक्वल, तो हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ फोर्स की बात करें तो एक ही फोर्स है mg के इक्वल। और हाईएस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी की बात करें तो पढ़े थे वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर u cos थीटा होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला जब चैप्टर पढ़ोगे, टॉर्क का फॉर्मूला r क्रॉस f, r क्रॉस f। बस ये r क्रॉस f में ये रेंज का आधा क्यों लेते हैं, बस ये भी मत पूछना, वहां समझाएंगे आपको। r की वैल्यू r/2 और f तो mg है, तो ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। यहां रख डालो, वही समझा पाएंगे हम। तो ये जो r है r/2, जहां ये कैपिटल R क्या है, रेंज। और रेंज का फॉर्मूला पढ़े थे लास्ट क्लास में। रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। बस अभी ये मत पूछना सर ये r/2 क्यों किया, कोई मतलब नहीं समझाने का। बट कोई सा बुक करोगे तो क्वेश्चन यही दिखेंगे, इसलिए ऐड कर दिया, ये पढ़ोगे रोटेशनल में। तो टॉर्क का फॉर्मूला r क्रॉस f, ये जो r है रेंज का आधा लेना इनटू mg। अभी तो बच्चे रट डालो। और सुन, दूसरा फॉर्मूला एक एंगुलर मोमेंटम, ठीक। कहीं भी बुक के क्वेश्चन करोगे तो हर एक क्वेश्चन दिखेंगे एंगुलर मोमेंटम, बट इस चैप्टर में भी इस बस 2 पॉइंट को आपको रटना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ोगे r क्रॉस mv, ठीक है। वेलोसिटी तो पता है, बस यहां ये मत पूछना सर r की वैल्यू h क्यों लिए, वो वही बताएंगे, ठीक है। h m और वेलोसिटी कितना है u cos थीटा। बस ये 2 पॉइंट का लॉजिक तुम अभी मत पूछो, वो समझाएंगे रोटेशनल में। और ये h क्या है, हाइट, जो पढ़े थे लास्ट क्लास में, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बट ये 2 पॉइंट जो है रोटेशनल में आपको निश्चित रूप से पढ़ाया जाएगा। बस ये 2 पॉइंट आपको इस चैप्टर में डायरेक्ट नोट कर लो। टॉर्क फार्मूला r क्रॉस f, एंगुलर मोमेंटम MVR पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी, तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है r क्रॉस mv। काम पड़ेगा तो वो क्रॉस प्रोडक्ट चैप्टर में भी। बस यहाँ का r h क्यों लिए, बस ये मत सवाल करना है, v तो पता है u cos थीटा। तो ये 2 पॉइंट जो है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, ये 2 वहां तुमको बेटर समझ में आएगा। बस यही 2 पॉइंट, बाकी कोई पॉइंट नहीं। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए, पीछे वाला स्लाइड दिखा दीजिए। इसके पीछे क्या था भाई,
इसके पीछे कुछ था क्या? इसकी तो वेलोसिटी है। नहीं सर, इसके पहले था। नहीं बच्चे, अब तुम तो ये स्लाइड लिख लो भी, है ना, फिर वीडियो देख लेना। ओके चलो, सर। ये हो गया टॉर्क और मोमेंटम। ठीक है, आइए टाइप 1 के सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। एक पॉइंट और समझो, बट ये भी तुमको भी समझ नहीं आएगा, बट ये जरूर पढ़ाएंगे बहुत जल्द। रिलेटिव वेलोसिटी, जब दो चीज भाग रहा हो, ध्यान सुनना बस, अभी ये भी अभी यहां रट डालो। सपोज तुमको उठाया मैंने, ठीक है, और एक हाथ में मेरा पेन है और एक हाथ में तुम हो, दोनों को उठाकर मैंने हवा में फेंक दिया। ठीक है, अगर हम सिर्फ एक पेन को हवा में फेंके, तुमसे पूछे कैसा रास्ता जा रहा है, सर ये तो पैराबोला है। लेकिन अगर रियल लाइफ में एक पत्थर हो, एक ऑब्जेक्ट हो, और तुमको दोनों को हवा में उछाल दें, तुमसे पूछे बताओ पत्थर को देख के वो किस रास्ते पे जा रहा है, तो तुम्हारा आंसर होगा स्ट्रेट लाइन। इसको मैं प्रूव करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत जल्द। ठीक है, ये पढ़ना है। इसके मैंने इसी चैप्टर में बोल सकते हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी में ये पढ़ाया जाएगा। यहां पे ये पॉइंट ऐड कर लो। जब एक प्रोजेक्टाइल से पूछे कि बताओ दूसरे प्रोजेक्टाइल का रास्ता कैसा है, स्ट्रेट लाइन, ये भी नोट कर लो। ये 2-3 पॉइंट, ज्यादा नहीं, बस ये 3 पॉइंट बोल सकते हो। देखिए, मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल, motion of one projectile with respect to another, motion of one projectile, motion of one projectile with respect to another will be uniform velocity, will be uniform velocity, and path of projectile, and path of projectile, path of projectile with respect to another, path of projectile with respect to another will be straight line. Path of projectile with respect to another will be straight line. तो बस ये 3 पॉइंट में एक पॉइंट बहुत जल्द विद इन 10 डेज 15 डेज पढ़ा देंगे आपको। रिलेटिव वेलोसिटी वहां समझ में आ जाएगा, बट वो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम तो 2 महीने बाद समझ में आएगा, 2 महीने लगेगा वहां पहुंचने में। चलो, तो टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से जितना चीज पढ़े, कुछ पहले आप जवाब दे रहे, इतना चीज पढ़ लिए, मैं पूछूं बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीज कांस्टेंट होता है? इतना कुछ पढ़ लिए कांस्टेंट। हाँ, एक मिला आंसर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं था, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, एक पॉइंट मिल गया। और सोचो, अभी पढ़े थे टोटल एनर्जी, वो भी कांस्टेंट था, जहां से फेंके थे ऊपर, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट। और एक तीसरा सोचो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा 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 एक्सेलरेशन ऑलवेज इक्वल टू माइनस जी। नोट करो, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, in projectile motion horizontal velocity, in projectile motion horizontal velocity comma total energy, comma total energy and acceleration। फिर से, in projectile motion horizontal velocity total energy and acceleration constant quantity, कांस्टेंट क्वांटिटी। इसके बाद तुम जितना चीज सीख रहे हो, ऑल आर वेरिएबल। मैंने कभी लिखवाया था सर, ऑल वेरिएबल। किसी ने बोल दिया सर मास तो कांस्टेंट करे, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, पत्थर थोड़ी है, रास्ते हो गया। मास तो अंडरस्टूड है, बाकी जितने नाम पढ़े आप, स्पीड, वेलोसिटी, पोटेंशियल, काइनेटिक, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, बाकी जितने चीज पढ़े ऑल वेरिएबल। बस ये 3 कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट रहेगा रखेगा। तो ये 3 छोड़कर कुछ भी पूछा जाए, ऑल आर वेरिएबल, ऑल आर वेरिएबल। इसलिए अब सबका नाम नहीं लिखवा दोबारा, बस ये 3 चीज कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, टोटल एनर्जी एंड एक्सेलरेशन, ओनली दीज 3 क्वांटिटी आर कांस्टेंट, एंड रिमेनिंग वेलोसिटी, स्पीड, पोटेंशियल, टोटल, काइनेटिक, जो भी है सब कांस्टेंट। ठीक है, तो ये टाइप 1 का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया।
ठीक है, टाइप 1 का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया और क्लास को हम एंड कर रहे हैं। कल आपका टाइप 2 टाइप 3 सब छोटे छोटे हैं, तो कल वाली क्लास में आपका जितना है टाइप 2 टाइप 3